हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है ना, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम उस पर्पज से पढ़ेंगे कि केवल हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करना है कि पहला किस में आएगा, दूसरा किस में आएगा, ऐसे हमें याद करना है। इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना। अभी के लिए केवल हम इनको ओवरव्यू ले लेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन किस चीज़ के लिए है? वन है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले याद रख सकते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम इन्वेंट्री की बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री की। तो पहला क्या हो गया, प्रेजेंटेशन से रिलेट करेगा, और दूसरा क्या हो गया, इन्वेंट्री से रिलेट करेगा। जब हम बात करते हैं 7 की, तो 7 किस चीज़ से रिलेट करेगा? 7 करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेट करेगा 7। इनको तो रटना ही होता है, तो इसलिए हम केवल ओवरव्यू देते हैं आपको कि अब 7 क्या हो गया, कैश फ्लो से रिलेट करेगा। 8 क्या हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर की बात करेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कौन कर रहा है? 8। 7 किस चीज़ की बात कर रहा था? कैश फ्लो की। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की, तो 10 क्या बात करेगा, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है ना, यानी कि 10 किस चीज़ की बात करेगा? 10 बात कर रहा है हमारी इवेंट जो कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं। 10 के बाद 11 किस चीज़ की बात करेगा? 11 बात करेगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा। कंस्ट्रक्शन की बात कौन करेगा? कंस्ट्रक्शन की बात करेगा 11। 12 में अगर हम जाते हैं, तो 12 इंडियन अकाउंटिंग जो वो इनकम टैक्स से रिलेट करेगा। ठीक है ना, 12 किस चीज़ से रिलेट करेगा? इनकम टैक्स से रिलेट करेगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो 16 किससे रिलेट करेगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट करेगा। 16 किस चीज़ से रिलेट कर रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट करेगा। जब हम बात करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की, तो 17 लीज से रिलेट करेगा। ठीक है ना, यानी कि इनकम टैक्स 12 में था, कंस्ट्रक्शन 11 में था, 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, 17 लीज से रिलेट था। 18 की अगर हम बात करते हैं, तो 18 जो है वो रेवेन्यू से रिलेट करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 19 की, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेट करता है। 19 क्या है? एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में बात करता है। जब हम 20 पे जाते हैं, तो 20 किस चीज़ की बात करेगा? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की ग्रांट से कौन रिलेट कर रहा है? असिस्टेंट से 20 कर रहा है रिलेट। 19 था एम्प्लॉय बेनिफिट। 21 की अगर हम बात करते हैं, तो इफेक्ट ऑन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट कौन करेगा? 21। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 किससे रिलेट करेगा? बोरोइंग कॉस्ट से रिलेट करेगा। 24 किस चीज़ से रिलेट करेगा? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। अब देखो, 3 चीज़ आ गई यहाँ पे। एक था गवर्नमेंट की डिस्क्लोजर की बात जो कर रहा था, वो 20 था, गवर्नमेंट से रिलेट करेगा। 24 किस चीज़ से रिलेट करेगा? पार्टी डिस्क्लोजर। और एक और था यहाँ पे डिस्क्लोजर से रिलेटेड, डिस्क्लोजर नहीं था, यहाँ पे था रिपोर्टिंग। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, 3 हो गए। अब एक बार फिर से कर लेते हैं कि 19 किस चीज़ से रिलेट कर रहा है? बेनिफिट से। 20 गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह से रिलेट करेगा।
21 फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेट करेगा, 23 बोरोइंग कॉस्ट से रिलेट करेगा और 24 पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेट करेगा। एक बार पिछला पेज भी कर लेते हैं कि 11 किस चीज़ से रिलेट करेगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेट करेगा, 12 किस चीज़ से रिलेट करेगा, इनकम टैक्स से रिलेट करेगा, 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 17 लीज से रिलेट करेगा और 18 जो है वो रेवेन्यू से रिलेट करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं 27 किस चीज़ से रिलेट करेगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे था कि 7 किस चीज़ से रिलेट कर रहा था, 7 था हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो 7 से रिलेट करेगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सी पहले आता है तो कैश पहले आ गया, कैश फ्लो वाला 7 हो गया। ठीक है ना। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 27 यानी कि वहाँ पे 7 था, 7 कैश फ्लो से रिलेट था और 27 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करेगा। ठीक है ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन एंड जॉइंट वेंचर, यानी कि 28 किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, जॉइंट वेंचर से रिलेट कर रहा है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, 21 था जो फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेट कर रहा था, 21 फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेट कर रहा था। ठीक है ना, 21 फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेट कर रहा था, लेकिन 28 किस चीज़ से रिलेट करेगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन एंड जॉइंट वेंचर से रिलेट कर रहा है। ठीक है ना। 29 की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। 29 किससे रिलेट कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी। ठीक है ना, हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। जब 32 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले क्या था, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले तो याद रहेगा ही आपको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, वहाँ पे स्टेटमेंट पहले आएगा और इंस्ट्रूमेंट बाद में आएगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि 32 जो है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। जब हम बात फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं 33 की तो अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस से कौन रिलेट करेगा, ईपीएस से रिलेट करेगा हमारा, ईपीएस से रिलेट कर रहा है 33। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम करते हैं यहाँ पे, कलर चेंज करते हैं, ये भी नहीं दिख रहा, येलो ही दिखेगा। ठीक है ना। अब 34 किस चीज से रिलेट करेगा, एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंट्रीम किस रिलेट कर रहा है, एंट्रीम रिलेट कर रहा है हमारा, एंट्रीम रिलेट कर रहा है हमारा एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 34 से रिलेट कर रहा है। पेन ही ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसको यहाँ से मिटा देते। ठीक है ना, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करेगा। अब रिपोर्टिंग से, अब देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड कई आगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट पहले में करेंगे, ठीक है। उसके बाद था यहाँ पे था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी 29 में था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेपरेट कहाँ पे करेंगे हम, 27 में, यानी कि 27 में सेपरेट कर देंगे। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, देखो वहाँ पे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेपरेट कर रहे हैं 27 में। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो 32 में करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आते, अब यहाँ पे क्या था, 34 था फाइनेंस एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था। जब हम 36 की बात करते हैं तो 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स से रिलेट करेगा। इम्पेयरमेंट किससे रिलेट करेगा, 36 से रिलेट करेगा।
47 की बात करते हैं तो प्रोविजन से रिलेट करेगा, कंटिजेंट लायबिलिटी और कंटिजेंट एसेट्स से बात करेगा। कंटिजेंट से कौन बात करेगा? 37। जब हम 38 की बात करते हैं तो ये इंटेंगिबल एसेट्स से रिलेट करता है। 38 इंटेंगिबल एसेट्स से रिलेट करेगा। और 40 किस चीज़ से रिलेट करेगा? 40 करेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे भी कन्फ्यूज नहीं होना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहाँ पे था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था हमारा 16 में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 16 में था। और 40 किस चीज़ में था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा। तो आपको देखने से ये लग रहा होगा कि हमने क्या किया है कि केवल ऐसे ही पढ़ दिए हैं, बट इसमें क्या है कि अगर आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ की बात कर रहा है तो वो तो आपको रटने होंगे, ठीक है ना, ऐसे ही। बट इनके ब्रीफ में जाने के लिए क्या है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF डाल देंगे, वहाँ पे इनको डिटेल में दिया है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और UGC नेट की बात करें हम यहाँ पे तो 40 तक ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और वहाँ पे केवल उनका डिस्क्रिप्शन ही पूछा जाता है कि 34 किस चीज़ से रिलेट है, 36, तो इतना ही पूछा जाता है। तो उसी पर्पज से हमने यहाँ पे कवर किया है। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू so much।